नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे बजरंगबली के नाम पर हो रही सियासत की। कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक बजरंगबली का मुद्दा गूंज रहा है। बजरंग दल को बैन करने के वादे पर बीजेपी की ओर से कांग्रेस को हनुमान विरोधी बताया जा रहा है। उधर कांग्रेस नेता सफाई दे रहे हैं कि वो बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि बजरंगबली के नाम पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? धर्म के नाम पर सियासत आखिर कब तक हावी रहेगी और चुनावों में क्या बजरंगबली का नाम काम आएगा? बजरंग दल को बैन करने का वादा आखिर क्यों कर दिया गया? धर्म की रेस में कांग्रेस क्या वाकई में बीजेपी को मात दे पाएगी? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। इन दिनों सियासी अखाड़े में बजरंगबली का नाम खूब गूंज रहा है। कर्नाटक से लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बजरंगबली के नाम पर सियासत हो रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने कांग्रेस पर बजरंगबली के अपमान का आरोप लगाया है। भूपेश बघेल जी और उनकी पार्टी ने पहले राम पर ताला लगाया, राम के मंदिर पे ताला लगाया और बजरंगबली पर भी पाबंदी की बात करते हैं और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो राम के होने पर अस्तित्व पर सवाल उठाए थे जब राम सेतु की बात आई थी। तो बजरंगबली का अपमान करना तो इनके लिए बहुत सामान्य विषय है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार दे रही है तो कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार कर रही है। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने साफ किया है कि बजरंग दल और बजरंगबली में अंतर है। बजरंगबली के मानने वाले हम लोग हैं। हे राम करके प्राण त्यागने वाले हमारे नेता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राम करके राम राज्य की बात हमारे कांग्रेस जन करते हैं। ये तो राम के नाम से अपनी रोटियां सेकते हैं, राजनीति कर रहे हैं, गाय के नाम से वोट मांगते हैं, गौ माता की सेवा नहीं करते। बजरंग दल की बात हुई, बजरंगबली की बात नहीं थी। और बजरंगबली ने अभी शिमला में जो चुनाव हुए नगर निगम के, वहाँ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ऐसा गदा मारा कि वो चारों खाने चित हो गए। दरअसल कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए बजरंग दल को बैन करने का वादा किया है, जिसके बाद से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बजरंग दल और वीएचपी का विरोध प्रदर्शन देखा गया है। जबलपुर समेत कई जगहों पर कांग्रेस कार्यालयों पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है, जिसके विरोध में अब कांग्रेस गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करने जा रही है। ये घटना जो हुई थी, ये एक आइसोलेटेड वे में मत देखिए। पूरे देश में इस प्रकार का माहौल है। आप पुलिस का मिसयूज करते हो, आप अपने काडर को लोगों पे छोड़ देते हो और जिस प्रकार से एक नेशनल पार्टी के ऑफिस को जाके आपने तोड़फोड़ की, पुलिस मुख दर्शक रह के खड़ी रही, देखती रही, बाद में वो सब उनके सामने घर चले गए। तो इससे यही समझ आता है कि आप लोगों को शासन करना नहीं आता है। हालांकि इस बीच बयानवीर नेताओं की भी होड़ लग गई है। कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया ने बजरंगबली को आदिवासी बता दिया है। पूरी सभा को खुल के कहता हूँ कि जो बजरंगबली की बात करते हैं ना माननीय कमलनाथ जी, बजरंगबली आदिवासी जो जंगल में रहते हैं, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की रक्षा की, उनकी सहायता की। कोई अयोध्या की सेना नहीं गई थी, कोई क्षत्रियों की सेना नहीं गई थी, कोई ब्राह्मणों की सेना नहीं गई थी। वहां पे अगर राम भगवान को मदद किया है तो आदिवासियों ने मदद किया है। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी में खुद को बजरंगबली का भक्त बताने की होड़ लग गई है और सियासी अखाड़े में भगवान हनुमान का नाम गूंज रहा है। चुनावी साल में राजनीतिक पार्टियां धर्म के नाम पर वोटों को साधने में जुटी हैं। ऐसे में देखना होगा आने वाले चुनावों में जनता किसका साथ देती है। टीम न्यूज स्टेट। बजरंग दल को बैन करने की बात होती है और सियासत यहीं से शुरू हो जाती है। सवाल ये उठने लगते हैं कि पीएफआई से तुलना बजरंग दल की आखिर क्यों कर दी गई? क्या इसके पीछे कोई सियासी हथियार भी है या सियासी मंशा आने वाले चुनाव के अंदर ये जो तस्वीरें अभी तक नजर आ रही हैं, इसको लेकर किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचाने वाली है? जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं और इसका असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर क्या पड़ने वाला है, जरा समझते हैं। वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विमल जी बहुत
स्वागत है आपका। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सौरभ साहू जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन जरा जल्दी से एक रिएक्शन में इस पर लेना चाह रहा हूं। सौरभ साहू जी, आपको लगता है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने जो स्टैंड लिया, मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कही है, पीएफआई से तुलना कर दी है, आपको लगता है कि यह सही हुआ है? और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में किस लिहाज से यह सही है और आगे क्या इसका बेनिफिट मिलेगा कांग्रेस पार्टी को या सिर्फ नुकसान होगा? शुभेंदु जी, यहाँ पर जो बजरंग दल को बैन करने की बात हुई थी, क्योंकि बजरंग दल आजकल जो कार्य कर रहा है वो अपराध और असामाजिक तत्वों का गढ़ बन चुका है। तो उस लिहाज से असामाजिकता को दूर करने के हिसाब से और असामाजिक तत्वों को हम दूर करेंगे और एक कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में हम कार्य करेंगे, ये उस मैनिफेस्टो का अर्थ है। लेकिन ये बजरंग दल जो आपका आरएसएस और भाजपा पोषित है, ये लोग उसका अर्थ का अनर्थ करने में लगे हुए हैं और इसकी तुलना वो बजरंग बली से करते हैं। बजरंग बली से तो इनकी तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि बजरंग बली तो रक्षक थे, हर किसी के रक्षक थे, अपने दुश्मनों को भी वो माफ करते थे और उनकी रक्षा करने में विश्वास रखते थे। और वो राम के दूत थे, राम जी के जो दूत हैं। और ये किसके दूत हैं, ये मुझे स्पष्ट कर दें अभी। ये क्या आरएसएस और बीजेपी के दूत हैं? और जनता को जो मुख्य मुद्दे हैं, जन सामान्य के जो साधारण मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, डॉलर का मूल्य है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं, उन सबसे भटकाने के लिए ये आरएसएस और बीजेपी के दूत बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये सवाल पहले भी उठा था। बीजेपी के नेता बार बार ये कहते हैं कि हम नहीं भटका रहे हैं। आपने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया है बजरंग दल का, महंगाई को लेकर के आप बात करते हैं, वहां पर दूसरे मुद्दों को लेकर के बात करते हो तो माना जाता। लेकिन अच्छा, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, क्या कर्नाटक के अंदर इस बैन को लेकर के आपको लगता है कि कांग्रेस को फायदा मिलेगा? लेकिन छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर समझें तो आप क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से भी कहा गया था कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो इस बारे में सोचा जाएगा, बैन किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि बैन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि किया जा सकता है। तो क्या इस बारे में विचार है? और अगर ऐसा ही रहा तो क्या बैन किया जा सकता है छत्तीसगढ़ में? बहुत सही है। और अगर ये असामाजिकता फैलाएंगे, जैसा कि ये ऑलरेडी कर रहे हैं, इनके प्रयास कांग्रेस भवन पे हमला कर रहे हैं, सीएम हाउस के सामने इन्होंने प्रदर्शन किया है और हिंसात्मक प्रदर्शन किया है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए अगर इनको बैन करना पड़ा, ये बजरंग दल की बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति अगर वो आपराधिक गतिविधि में संलग्न है तो बिल्कुल उसको बैन किया जाना चाहिए और ये कानून और व्यवस्था के लिहाज से बिल्कुल होना ही चाहिए और करेंगे भी इस चीज को। लेकिन उन्होंने अभी बैन नहीं किया है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो कहा है, अभी बैन नहीं किया है। लेकिन अगर ये इसी तरीके की हरकतें करते रहेंगे तो बिल्कुल बैन करना पड़ेगा। और वो कोई दल विशेष की भी बात नहीं है, अगर आपराधिक गतिविधि होती है तो कानून और व्यवस्था। लेकिन पीएफआई से तुलना सब ठीक है, आपको लगता है पीएफआई से तुलना करना, जो देश की सुरक्षा को लेकर के बहुत सारी जानकारियां लीक करते हैं, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, बहुत सारे उनके ऊपर चार्जेस लगे। तुलना अपराधियों की तुलना की गई है, बजरंग दल की तुलना उसमें नहीं की गई है। उसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि भाजपा की आदत है, उनका चरित्र है अर्थ का अनर्थ बनाना और उसको किसी भी तरीके से धर्म की तरफ मोड़ देना, ताकि ये इसमें अपने राजनीतिक रोटियां सेक। ठीक है, मैं जरा जवाब ले लेता हूं। इनका मुख्य उद्देश्य यही है। और विमल चोपड़ा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सौरभ साहू ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर आकर के आपने पूरे मुद्दे को मोड़ दिया। वो कह रहे हैं पीएफआई से तुलना करना हमारा कोई मकसद नहीं था, हम सिर्फ संगठन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के हैं उनको लेकर के सवाल उठा रहे हैं, आपने धर्म से जोड़ दिया। ऐसा है बिंदु जी, शायद कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है वो पढ़े नहीं, उसको पढ़ लेंगे। उन्होंने लिखा है बजरंग दल पर बैन किया जाएगा, पीएफआई को बैन किया जाएगा। अब मेरे को यह समझ नहीं आता कांग्रेस के कितने बड़े बड़े नेता जो है उस घोषणा पत्र को बनाने में बैठे हैं। पीएफआई तो पहले से बैन है, अब बजरंग दल को आप बैन करेंगे तो उसका आधार तो कुछ बताना चाहिए आपको। आप बिना आधार के घोषणा पत्र में रखेंगे कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे। अरे आप बताइए बजरंग दल ने क्या किया है, कौन सी देश विरोधी गतिविधि की है? क्या ये किसी के घोषणा पत्र में आने लायक मुद्दा है? आपको बैन करना होगा, आप संसद में आएंगे, आप जांच कराएंगे, यदि बजरंग दल दोषी पाया जाता है आप बैन कर देंगे। लेकिन बिना जांच के आप घोषणा पत्र में लिखने बड़ी हास्यास्पद बात है। आप ये बताइए छत्तीसगढ़ में आपका शासन है, क्यों नहीं बैन कर रहे हैं? राजस्थान में आपका शासन है, क्यों नहीं बैन कर रहे हैं? महाराष्ट्र में आपका शासन था, बजरंग दल क्यों नहीं बैन हो रहा है? आप जिस प्रकार से पीएफआई से तुलना कर रहे हैं, जो इस्लामिक राष्ट्र बनाने की घोषणा करती है, आप उसको तो बैन करने की बात नहीं करते नहीं है। सीमी को आप बैन नहीं करते,
आरएसएस को बैन करेंगे, विश्व हिंदू परिषद को बैन करेंगे, बजरंग दल को बैन करेंगे, लेकिन एक भी मुस्लिम संगठन को जो देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित है आप उसको बैन नहीं करेंगे। क्या आपने पीएफआई को कभी बैन किया? उसकी बात की कभी पहले? जब बैन हो गया तब बोल रहे बैन करेंगे? क्या आपने सिमी को कभी बैन किया कि हम सिमी को बैन करेंगे, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बैन किया है? आप सिर्फ हिंदू संगठनों को बैन करना चाहते हैं, उन्हीं पर रोक लगाना चाहते हैं। सौरभ साहू जी, तुष्टीकरण की राजनीति आप जो है करना चाहते हैं। सौरभ साहू जी जरा जवाब दीजिए। तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं आप। और एक चीज और भी है, बार बार ये कहा जा रहा है कि कौन सा आप पीएफआई से तुलना क्यों कर रहे हैं? बार बार सवाल यहीं से शुरू हो जाता है। और अगर संगठन के अंदर, बजरंग दल के संगठन के अंदर अगर कुछ कार्यकर्ता जिनको लेकर के आप कह रहे हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, तो पूरे संगठन को बैन कर देंगे। लेकिन आप ये बात समझिए कि बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता, लगभग आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जो कार्यकर्ता, कैसे आप पहचानेंगे उनकी आपराधिक गतिविधियों, क्योंकि कौन कार्यकर्ता आपराधिक है, कौन कार्यकर्ता आपराधिक गतिविधियों में संलग्न नहीं है। यहाँ तो बजरंग दल जिस तरीके से हिंसात्मक गतिविधियों में उतर आया, आप छत्तीसगढ़ का भी हालात देख लीजिए। इन्होंने कांग्रेस भवन पर हमला कर दिया और जगह जगह ये तोड़फोड़ मचा रहे हैं, तो ये आपराधिक गतिविधियों में नहीं आता। किसी भी तरीके की चीजों को जो ये डायरेक्ट अपने हिसाब से ये न्याय करने के लिए उतर आते हैं, क्या न्यायपालिका का अधिकार भी इन्हीं को मिल गया है? तो ये सब बात सोचने वाली है। और ये मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे विमल चोपड़ा जी, तो वहां पर महंगाई, बेरोजगारी के भी मुद्दे हैं, आप उनको भी ध्यान से पढ़िए और उस पे बात करिए। हम उस पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये उस पे कभी आते नहीं है, क्योंकि इनके पास उनके उससे रिलेटेड कोई तथ्य नहीं है। हाँ। मैं जरा इसमें सत्यप्रकाश शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। सर एक चीज़ बताइए, मैं वापस आऊंगा सर, विमल जी मैं जवाब लूंगा आपसे, लेकिन सत्यप्रकाश सर एक चीज़ बताइए, ये बजरंग बली के नाम पर क्यों इस पर सियासत हो रही है? बजरंग दल को बैन करना, पीएफआई से तुलना, बीजेपी लगातार इसको लेकर के हमलावर है। कर्नाटक का समझ में आता है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इसको लेकर इतना हंगामा हो रहा है, इसमें सियासी नफा नुकसान किसके लिए लिहाज से ठीक है? देखिए शुभेंदु जी, यदि कोई व्यक्ति बजरंग दल का मेंबर है वही हनुमान भक्त होगा, ये आवश्यक नहीं। हाँ। हनुमान भक्त होना कोई भी हो सकता है, हम आप सभी हो सकते हैं, लेकिन बजरंग दल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक आउटफिट है राइट विंग का। लेकिन इसकी आवश्यकता बैन की क्यों कांग्रेस को पड़ गई, ये बड़ा सोचनीय प्रश्न है। और ये जब ऐसी चीजें कांग्रेस लेकर आती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। क्यों? इन कमजोरियों को ही उसका मेन अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी वो मजबूती से उठाती है और कहीं ना कहीं वोट को पोलराइज करने के लिए इस चीज का प्रयोग दोनों पार्टीज कर लेती हैं, और इससे कांग्रेस का ही नुकसान अक्सर देखा गया है। लेकिन मैं आपको फिर कहूं कि एक पीएफआई है जो ऑलरेडी बैंड है और एक बजरंग दल है, तो आप कहेंगे लाइक, उसमें लिखा है कि The organization like बजरंग दल कॉमा पीएफआई एटसेट्रा भी लिखा है उसमें। हाँ। ऐसे संगठन जो हेट फैलाते हैं हाँ। समाज में, उनको बैन किया जाएगा। हालांकि बीरप्पा मोदी ने दूसरे दिन ही हाथ मना कर दिया हाँ। कि ये स्टेट का सब्जेक्ट ही नहीं है हाँ। क्योंकि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही बैन कर सकती है। और बोले ये मुद्दा जब वो कानून मंत्री रहे तब भी आया, डीके शिव कुमार ने भी मना कर दिया, लेकिन फिर भी कांग्रेस कैसे लेके आई? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में परफेक्ट में देखिए हाँ। देखिए जानबूझकर छत्तीसगढ़ में विशेष कर, क्योंकि वहां बीजेपी लास्ट इलेक्शन में बस थी। अब बीजेपी को अपने हिंदुत्व यानी मेन एजेंडे को तो आगे लाना है हाँ। ऐसे में अगर कांग्रेस बजरंग दल पर बैन लगाती है तो कहीं ना कहीं वो बजरंग बली से उस बजरंग दलियों को जोड़ रहे हैं हाँ। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि जो बजरंग दल के मेंबर नहीं है वो क्या बजरंग बली के भक्त नहीं है। ठीक है, ये तो आवश्यक नहीं बड़ा वाजिब सा सवाल है। ऐसे में लेकिन एक चीज बड़ी है हाँ। कि वो कहीं ना कहीं उस चीज का हिंदुत्व के एजेंडे के साथ लेकर उसका इस्तेमाल किया करने की बड़ी रणनीति। बिल्कुल, और यही ध्रुवीकरण हाँ। कि इससे कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण वोट का होगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह। तभी आपने देखा होगा कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में और वहां पर भूपेश बघेल जी दोनों लोग ही कहीं ना कहीं हनुमान जी की बात को प्रायोरिटी से उठा रहे हैं। फर्स्ट डे उन्होंने कह दिया आई विल कंसीडर इट, बट इसके बाद उनका ऐसा कोई
बयान नहीं क्योंकि आया। इससे पहले भी देखा गया कि दोनों ही बड़े नेता सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। उनको पता है कि बीजेपी की स्पिच पर आकर के अगर खेलना है, हाँ बिल्कुल जाहिर तौर पर, और इसीलिए माना जा रहा है कि शायद हो सकता है कि समय अगर बदलता है तो नुकसान कांग्रेस पार्टी को इसमें कितना होता है। खैर ये असेसमेंट वाली बात है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद से प्रदेश प्रवक्ता संतोष गोलचा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन एक बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि पहला, कर्नाटक के अंदर बजरंग दल को बैन करने के बाद कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जिक्र कर देती है, पीएफआई के साथ तुलना को लेकर के सवाल उठने लगते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं इस आधार को बता करके कि जिस दल के अंदर तमाम जो कार्यकर्ता है, ज्यादातर कार्यकर्ता अगर दंगा करते हैं, फसाद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो ऐसे कार्यकर्ताओं को लेकर के, ऐसे संगठन को लेकर के बैन कर देना ही ठीक है। जवाब दीजिए सर। पहली बात तो यह है कि पीएफआई से बजरंग दल की तुलना करना निहायत ही गलत और एकदम गलत कदम है। बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है जिसका काम सेवा, संस्कार और सुरक्षा है। अगर उससे कांग्रेस या दूसरे लोगों को डर लगता है और बजरंग दल के कारण ही राष्ट्र में जो राष्ट्रवाद और संस्कारवाद जो जागृत हो रहा है, लोग अपने धर्म और संस्कार के प्रति जागृत हो रहे हैं, तो इससे कहीं न कहीं कांग्रेस को डर लगता है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि तोड़फोड़ करते हैं, कांग्रेस कार्यालय में आकर के मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। वहां पर जबलपुर में भी ऐसी तस्वीरें सामने कहीं नहीं होता। हाँ, कभी कभी इस टाइप की चीजें अगर वो ज्यादा विरोध करते हैं या इनके साथ कुछ गलत होता है हाँ, तो जवाब उसी तरीके से दिया भी जाता है। लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता हमेशा एक शांतिपूर्ण तरीके से ही अपना काम करते हैं और कभी भी वो अपनी सीमा के बाहर नहीं जाते हैं। हाँ। नहीं तो ये आरोप क्यों लग रहे हैं फिर? कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि आपराधिक जो क्रियाकलाप हैं उसके अंदर संलिप्त पाए जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कि गुंडाई करते हैं, दबंगाई दिखाते हैं, मारपीट करते हैं। और अभी तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से और प्रदेश के दूसरे हिस्सों से कुछ जगहों पर ऐसी घटनाएं भी सामने हैं, उसको आधार बना करके वो कह रहे हैं। वो निश्चित रूप से इस बात को कह सकते हैं, कुछ जगह ये बात जरूर हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बजरंग दल का विस्तृत रूप से जो कार्यक्रम है वो सिर्फ संस्कार, सेवा और सुरक्षा का है, परंतु कभी कभी कोई चीज ज्यादा बढ़ जाती है तो उसका उसी तरीके से जवाब भी देना पड़ता है। जवाब क्या टीवी डिबेट में दिया जाएगा या कोर्ट तक भी पहुंचा जाएगा? इसको लेकर के शिकायत भी की जाएगी क्या? निश्चित रूप से। चलिए ठीक है, मैं जरा जल्दी से जवाब ले लेता हूं। सौरभ साहू जी, अभी बताइए कि आपको, ठीक है, कर्नाटक में जिस तरीके से मुद्दा उठता है, प्रदेश स्तर के कई नेता सामने आ जाते हैं, दो धड़े बन जाते हैं जो सवाल उठाने लगते हैं इस फैसले को लेकर के। मैनिफेस्टो में जिस बात का जिक्र किया गया और सत्यप्रकाश शर्मा जी ने भी इस बात का जिक्र किया है, तो आपको नहीं लगता कि ये जो चीजें हैं, जो फैसला आया, ये प्रदेश स्तर से तो उठा नहीं, तो ये आया कहां से? और क्या इसको आपको नहीं लगता कि इसको लेकर के छत्तीसगढ़ में आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है? मध्य प्रदेश में बेशक थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ में नुकसान होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है। ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर कि देखिए, जब कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं और वहां जो भी गतिविधियां होती है तो यहाँ पर भी उसका कुछ ना कुछ असर पड़ता है, दूसरे राज्यों में भी पड़ता है। छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, एमपी की भी बात है, तो वहां से भी जो रिएक्शन है वो आते हैं। तो उसी क्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात स्पष्ट की कि अगर इस तरीके की कोई आपराधिक गतिविधियां पाई जाती है तो उनको बैन करना है। जैसे अभी विश्व हिंदू परिषद के आदरणीय प्रवक्ता महोदय जो बोल रहे थे कि ये आपराधिक गतिविधियों में संलग्न नहीं होते और अगर इस तरीके की कोई बात आती है तो उसी तरीके से जवाब दिया जाए। तो ये क्या न्यायपालिका के स्थान पे अपने खुद को रख देना चाहते हैं? क्या ये न्यायपालिका का काम भी ये खुद करेंगे, पुलिस का काम भी खुद करेंगे और सीधे सीधे हिंसात्मक गतिविधियों में उतर आएंगे? तो इसी तरह की जो गतिविधि है उसको देखते हुए, और आप देख सकते हैं कि इसके बहुत सारे वीडियोस भी आपके सामने आए हैं, एमपी, सीजी सब जगह से आए हैं। तो इस तरह की जब गतिविधि होती है तो इनको रोकने के लिए इस तरीके की बातें कही जाती है। और एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं बजरंग दल वालों से कि जब भी ये लोग सेवा, सुरक्षा और संस्कार की बात करते हैं तो जिनकी भी सेवा, सुरक्षा और संस्कार ये जिस भी जनमानस का करते हैं, क्या सबसे पहले ये पूछते हैं कि कांग्रेसी है या भाजपा या किसी और दल से है? ये तो जनमानस की सेवा करते हैं। और कांग्रेस में भी जो हिंदू है उनको कैसे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम हिंदू ही हैं? हमने कभी भी धर्म की राजनीति करने का कोई
प्रेफरेंस हमारा है नहीं, हम कभी करते नहीं। कांग्रेस पार्टी इस धर्म की राजनीति से हमेशा दूर रखती है और जनमानस के जो सामान्य मुद्दे हैं उनको वो सामने रख के चुनाव में लड़ती है। धर्म की, ठीक है, जरा विमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विमल जी जरा जल्दी से, मैं विमल जी को जोड़ लेता हूँ। विमल जी जरा जवाब दीजिए, बताइए कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ साहब, साहुल जी बोल रहे हैं धर्म की राजनीति नहीं करते। शाहबानो प्रकरण याद होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा किसने था? राजीव गांधी ने पलटा था। वो क्या धर्म की राजनीति नहीं थे? आज सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट न्यायपालिका न्याय व्यवस्था है। वो उन्होंने जो निर्णय दिया, तब भी राजीव गांधी के समय उन्होंने जो निर्णय दिया था वो उच्चतम न्यायालय का निर्णय था। और आज भी जो राम मंदिर के ऊपर निर्णय आया है वो उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, उसको भाजपा क्रेडिट लेने का प्रयास कर रही है। सुन लीजिए पहले थोड़ा सा साहुल जी, उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पलटने का काम राजीव गांधी ने किया था। आपको ध्यान नहीं है शायद, आपको पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। राजीव गांधी जी ने ही श्री राम मंदिर का ताला खुलवाया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। अरे आपको ध्यान होना चाहिए, थोड़ा सा सुनने की आदत डालिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। सुनने की आदत भाजपा की नहीं है और भाजपा पोषित जो सारे संगठन है उनकी सुनने की आदत नहीं है। कांग्रेस हमेशा सुनने पे विचार रखती है और लोगों को विचार सुनती है, समझती है। देख लीजिए धर्मांतरण कितना हो रहा है। कवर्धा की घटना बीरमपुर में आज तक आपके कांग्रेस का एक नेता गया है कि उस साहू परिवार बिल्कुल गया है वहां पर, जिस तरीके से वहां पर कानून व्यवस्था बनानी चाहिए उसके लिए बिल्कुल गए हैं वहां पर। ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर कानून व्यवस्था बनाने के लिए कोई भी नेता नहीं गया है। आप सीबी पे बैन नहीं करेंगे, पीएफआई पे तो बैन करने की बात बिल्कुल सेंट्रल का मामला है, वो कर ही रहे हैं। और आपकी धर्म निरपेक्षता की पोल खोलते हैं, उनको आप बैन करेंगे। आप ये बताइए, बीरमपुर में आज तक कांग्रेस के कोई नेता उन हिंदुओं से मिलने क्यों नहीं गया? और जो लोग मंत्री के लोग हैं वहां पर हम हिंदू या मुस्लिम से मिलने की बात नहीं करते, बीरमपुर के गांव में मुलाकात करने की बात करते हैं। बिल्कुल गए हैं, हमारे वहां के लोकल विधायक हैं, हमारे गृह मंत्री वहां लगातार टच में रहे हैं और पूरा संज्ञान लिया। राम का नाम लेकर के, हे राम बोल करके गांधी जी ने आत्मा त्यागी, प्राण त्यागे। आपको बता दूं, गांधी जी के अंतिम शब्द थे कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन ये नई बात पता चलिए, ठीक है, उस कांग्रेस को विकास चैनल के माध्यम से ये नया बात पता चल गया। ये आपको बता के गए थे गांधी जी के अंतिम शब्द से हमने आज तक पढ़ा है, सभी को पता है ये अंतिम शब्द हे राम थे। ठीक है सर, बजरंग दल की बात है, वहीं तक रहे। ठीक है, गांधी की कांग्रेस नहीं है। ठीक है, मैं जरा इसमें सत्यप्रकाश सर को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। ठीक है विमल जी, ठीक है, जरा सत्यप्रकाश सर जरा जल्दी से एक रिएक्शन में लेना चाह रहा हूँ कि धर्म की इस रेस में फिलहाल नफा नुकसान कहां किसको नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे को उठाने से कहीं भी नुकसान नहीं दिखता है, क्योंकि इससे उनका और जो वोट बिखर गया है वो और यूनाइट होगा। और ये कहीं ना कहीं अपोजिशन कांग्रेस को मध्य प्रदेश में और रूलिंग कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में डेंट कर सकता है। लेकिन मुझे पता है कि ये मुद्दा कर्नाटक चुनाव के बाद समाप्त हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ये बेसिकली कर्नाटक चुनाव के लिए ही ज्यादा उठाया गया है। ये उसके पीछे एक दूसरा और कारण है कि दोनों ही राज्यों में, चाहे कमलनाथ मध्य प्रदेश में हो या भूपेश जी छत्तीसगढ़ में हो, ये दोनों ही इस सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के पहले से इस राह पर चल रहे हैं और वो लगातार इस मामले को लेकर थोड़ा सा डिफेंसिव होकर के खेल रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन धर्म के नाम पर जो सियासी हंगामा चल रहा है, आखिर ये शांत कब होगा, इस पर सभी की नजरें हैं। फिलहाल पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।